सेकंड देखिए जो पॉइंट है वो है आपका चलती हुई स्फीति, वॉकिंग और ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। जब कीमतें साधारण रूप से बढ़ती हैं और वार्षिक स्फीति दर 1 अंक की होती है, दूसरे शब्दों में जब कीमतों में वृद्धि की दर 3 से 6% प्रतिवर्ष के बीच अथवा 10% से कम हो तो वह चलती हुई स्फीति कहलाती है। इस दर पर स्फीति सरकार के लिए खतरे की घंटी होती है ताकि दौड़ती हुई स्फीति में प्रवेश करने से पहले इसे नियंत्रित कर लिया जाए। मीन्स कीमतें जब जो है साधारण रूप से बढ़ती रहती हैं तो वार्षिक स्फीति की जो दर होती है वो 1 अंक की होती है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो कीमतों में जो वृद्धि होती है 3 से 6% प्रतिवर्ष के बीच होती है या 10% से क्या होती है, कम होती है, तो इसे हम चलती हुई स्फीति कहते हैं। इस दर पर स्फीति सरकार के लिए क्या हो जाती है, खतरे की घंटी होती है ताकि इस दौड़ती हुई स्फीति में प्रवेश करने से पहले इसे नियंत्रित कर लिया जाए। ठीक, अब आगे देखिए दिया हुआ है कि दौड़ती हुई स्फीति, जब कीमतें तीव्रता से 10 से 20% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है तो उसे दौड़ती हुई स्फीति कहते हैं। ऐसी स्फीति गरीब और मध्य वर्ग पर बुरा प्रभाव डालती है। ठीक, कीमतें जब 10 से 20% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती हैं तो उसे दौड़ती हुई क्या कहते हैं, स्फीति कहते हैं। ऐसी स्फीति गरीब और मध्य वर्ग पर बुरा प्रभाव डालती है। इसके नियंत्रण के लिए शक्तिशाली मौद्रिक और फिस्कल उपाय अपनाने की आवश्यकता होती है। ठीक, जब इन्फ्लेशन जो है जब वो रनिंग इन्फ्लेशन में चली जाती है, दौड़ती स्फीति में प्रवेश कर जाती है तो इसको नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक, क्योंकि अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो ये अति स्फीति की ओर चला जाता है। ठीक, आगे देखिए दिया हुआ है कि अति स्फीति हाइपर, जब कीमतें 2 या 3 अंक की दरों पर बहुत तेज़ी से बढ़ती है अर्थात 20 से 100% प्रति वर्ष के बीच या उससे भी अधिक हो तो इसे सामान्यतः भागती हुई या द्रुत स्फीति कहते हैं। देखिए, जब जो कीमतें हैं जब 2 या 3 अंक की दर पर बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं अर्थात 20 से 10% प्रति वर्ष के बीच या उससे भी अधिक हो तो इसे हम भागती हुई या द्रुत गति कहा जाता है। इससे कई अर्थशास्त्रियों द्वारा अति स्फीति भी कहा जाता है। वास्तव में अति स्फीति वह स्थिति है जब स्फीति की दर मापी नहीं जा सकती। ठीक, अब ये जो स्टेज होता है ये ऐसा होता है कि जो जैसे गोलगप्पा आप खाते हैं और गोलगप्पा आपको खाने में कितना टाइम लगता है, बस उसी तरीके से है कि जो अति स्फीति है वो बहुत तेज़ी से क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। ठीक, और अगर आपको इसको ग्राफ से समझना हो तो यहाँ देखिए ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है कि पहला रेंगती हुई, दूसरा चलती हुई, तीसरा दौड़ती हुई और पांचवा यहाँ चौथा भागती हुई। ठीक, तो रेंगती हुई आप देखिए तो वो आपका बहुत धीरे धीरे बहुत लो है वो ग्राफ पे, चलती हुई थोड़ा उससे ज़्यादा है, तीसरा देखिए दौड़ती हुई वो और तेज़ी से बढ़ रही है महंगाई, फिर जो चौथा है वो भागती हुई स्फीति है।